नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल इजी सिलेक्शन में। आज एक छोटा सा वीडियो जिसमें बात करेंगे अपनी आने वाली सेकंड ग्रेड की ऑब्जेक्टिव बुक के बारे में कि इस बुक को कैसे मॉडिफाइड किया गया है, कि इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं और उसके नीचे क्वेश्चन के नीचे थ्योरी कैसे लिखी गई है और किस तरह से एक पैटर्न के अंदर एक शानदार बुक को हमने मॉडिफाई किया है। देखिए, मार्केट के अंदर ऐसी कोई बुक आज दिन तक नहीं बनी होगी जिस तरह से इस बुक को तैयार किया गया है। आपने देखा होगा इस बुक के डेमो को, और पीडीएफ भी मैंने डाली थी और मैं फ़ोटो भी डालता रहता हूँ, आपने देखी होगी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। अपनी बुक लगभग अब ये मार्केट में कब आने वाली है, ये मार्केट के अंदर 5 से लेकर 10 अप्रैल के बीच 5 से लेकर 10 अप्रैल के बीच यह बुक आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी। अब मार्केट में कैसे मिलेगी, ऑनलाइन भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी जानकारी मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले ये बताता हूँ कि इस बुक की विशेषता क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि इस बुक की एक ख़ास विशेषता क्या है जो आपको प्रभावित करेगी। देखिए, इस किताब के अंदर आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्या था, फर्स्ट ग्रेड स्पेशली सेकंड ग्रेड के जितने भी एग्ज़ाम हुए, संस्कृत एजुकेशन और जनरल एजुकेशन दोनों की, और एसीएफ के, और कॉलेज व्याख्याता के, कॉलेज लेक्चरर के, और आपके इसके AARO के, ARO के, जितने भी आरपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम के क्वेश्चन मैंने टॉपिक वाइज किए हैं। देखिए, टॉपिक वाइज किया गया है। ये अपनी बुक का कवर पेज है जिसके ऊपर लिखा गया है सेकंड ग्रेड। अब आप ऊपर से देख सकते हो, जब इसका कवर पेज इतना अट्रैक्टिव है तो इसके अंदर शानदार मैटर होगा जो आपके सिलेबस और आपकी तैयारी को इतना जानदार बना देगा। वास्तव में आप देखेंगे जब बुक आपके हाथ में आएगी तब आपका कॉन्फिडेंस और भी हाई लेवल पे चला जाएगा। इसके अंदर, इस बुक के अंदर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लगभग 2000 प्रश्नों का संकलन किया गया है। कितने प्रश्न हैं? 2000 प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न, व्याख्या सहित प्रश्न है, व्याख्या सहित है। इसके अंदर इसकी व्याख्या भी, पर क्वेश्चन की व्याख्या, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसके नीचे कुछ न कुछ न लिखा गया हो। तो 2000 क्वेश्चन है, और 2000 क्वेश्चन के साथ आप मान के चलो कि इसके अंदर 5000 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। विभिन्न आयोगों द्वारा किए गए प्रश्नों का संकलन है और संदर्भित व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसके अंदर संकलन किया गया है। बात करेंगे इसके इंडेक्स की। अब इंडेक्स देखो, इतना बड़ा सिलेबस है। बायोलॉजी का सिलेबस आपने देखा होगा कि 5 से 6 पेज का एक सिलेबस है। उस 6 पेज के सिलेबस को मैंने 20 टॉपिक के अंदर कवर किया है। अब कवर कैसे किया है कि कोशिका विज्ञान और आणविक विज्ञान, ये सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, वो ग्रेजुएशन लेवल के में भी है और आपके 11th-12th लेवल में भी है। तो मैंने इस बुक के अंदर इस टॉपिक के 150 क्वेश्चन लिए हैं। सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, 150 है। अब 150 का आप मान के चलिए कि इसके अंदर आपको 400 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि पर क्वेश्चन की व्याख्या है। अब व्याख्या कैसे है, वैसे देखिए, इसमें ये शानदार व्याख्या है कोशिका और आणविक विज्ञान, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। पहला प्रश्न आप समझिए कि किस तरह से है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? ये बुक का पहला प्रश्न, और उस बुक के पहले प्रश्न को ही इतना शानदार बनाया है। जैसे कोशिका सिद्धांत अपने को पता है, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, ये सबको पता है। इसका आंसर में क्या किया गया है, इस आंसर को क्या किया गया है, देख लो। इस आंसर को किसके अंदर बुक किया गया है? बॉक्स के अंदर बंद किया गया है इस आंसर को। और इसके आंसर है वो भी इसके, और इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या कहाँ से? कोशिका सिद्धांत का पूछा है। कोशिका की खोज से लेकर जीवित कोशिका की खोज, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था वो लिख दिया, और कोशिका सिद्धांत के जो इनके नियम थे, या इनके जो इन्होंने सिद्धांत दिया था उसमें क्या क्या था, वो इसके अंदर इसको मॉडिफाइड किया गया है, इसके अंदर लिखा गया है। फिर आगे लिखा है कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया था? विर्चो ने किया था। और विर्चो ने क्या कहा था? ओमिनी सेलुला ई सेलुला, ये किसने कहा था? विर्चो ने कहा था। तो वो सारे पॉइंट हैं वो इसके अंदर दे दिए, और लास्ट में केंद्रक तक जाके पहुंच गए कि केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ट्रेडेंस स्केंसिया पादप के अंदर की थी। ये सारा का सारा ये मैटर कहाँ से लिया गया है? ये मैटर लिया गया है आरबीएससी, एनसीईआरटी और बीएससी की किताबों से इसका मैंने
क्या लिखी है, इसकी व्याख्या लिखी है, वो इन इन किताबों से लिखी है। तो जब ये किताबें ही बहुत महत्वपूर्ण हैं तो इनका व्याख्या भी इसको यहाँ से किया गया। जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि एक पूर्ण शक्त कोशिका होती है, टोटिपोटेंट कोशिका होती है, वो क्या होती है। यहाँ से पूछा है कि एक टोटिपोटेंस कोशिका क्या होती है, जिसमें संपूर्ण जीव विकसित करने की क्षमता होती है, उसको टोटिपोटेंसी कहते हैं। टेलीग्राम पर पीडीएफ है, उसको आप देखना जाके। फिर इसकी व्याख्या में लिखा है कि जब कोशिकाओं में विभाजन और पुनर्विभाजन की क्षमता पाई जाती है तो वो कोशिका टोटिपोटेंट कोशिका कहलाती है। अब यहाँ पर लिखा है कि कोशिकीय पूर्ण शक्तता के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। इस टोटिपोटेंसी के लिए सबसे पहले प्रयोग किया था वो स्टीवर्ड ने किया था। टोटिपोटेंसी शब्द सबसे पहले किसने दिया था, मॉर्गन ने दिया था, सबसे पहले शब्द दिया था। स्टीवर्ड ने सबसे पहले इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल करके प्रयोग किया था, किसमें किया था, गाजर के फ्लोएम में किया था। और पूर्ण शक्त कोशिकीय पूर्ण शक्तता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गॉटलिब हेबरलैंड ने। अब इन्होंने किसने किया था, सर्वप्रथम सुझाव दिया था। प्रयोग किसने किया था, मॉर्गन ने किया था। सुझाव किसने दिया था, हेबरलैंड ने दिया था। जब एक कोशिका में संपूर्ण जीव के रूप में विकसित होने की क्षमता पाई जाती है तो वो पूर्ण शक्ति। अब टोटिपोटेंसी में इसके अलावा क्या पढ़ोगे, आपको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या इस तरह से की गई है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है पूरी बुक के अंदर, आप देख सकते हो कि हर क्वेश्चन के अंदर अब जैसे ये पूछ लिया कि पंच जगत अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो 5 जगत के साथ द्विजगत में लिखा, त्रिजगत लिखा, चतुर्जगत लिखा और पंच जगत लिखा। फिर वो कौन कौन से 5 जगत थे जो RH वी टेकर ने दिए थे उसके बारे में भी बता दिया। अब यहाँ जैसे सवाल पूछा है कि प्राणी जिनके लार्वा में द्विपार्श्व सम्मित होते हैं परंतु वयस्क होते हुए अरीय सम्मित होते हैं वो इकाइनोड्रेमिटा है। ठीक है, ये अभी फर्स्ट ग्रेड के और सेकंड कॉलेज व्याख्याता में भी पूछा था। इसका आंसर इकाइनोड्रेमिटा माना, पहले इसका आंसर क्या माना था, एनोलिडा माना था, बाद में ये मान लिया। तो अब इसके ने से इकाइनोड्रेमिटा वर्ग या संघ के जितने भी लक्षण होते हैं वो इस बॉक्स के अंदर आ गए। ये अरस्तु की लांटेन है तो इकाइनोड्रेमिटा के जितने भी वर्ग है, 5 वर्ग है, उसको इसके नीचे लिख दिया। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री, जैसे ये कैंचुआ है, अब इस कैंचुए के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो इस बॉक्स के अंदर है। तो ऐसे हर क्वेश्चन की व्याख्या है, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसकी व्याख्या, ये क्वेश्चन है तो इसकी व्याख्या, ऐसे करके पूरी की पूरी बुक है, उसके अंदर इस तरह से पूरी की पूरी व्याख्या की गई है। और आपके अगर ये बुक आपकी तैयारी के अंदर 4 चांद लगा देगी, ऐसी बुक है। इस बुक को तैयार करने में कम से कम 1 साल तो ये लगा ही है। मैंने अप्रैल के अंदर शुरू किया था और वापस अप्रैल आया है। 1 साल के अंदर जो मेरी मेहनत थी, जो मेरी लगन थी, वो मैंने इसके अंदर समर्पित कर दी है। और अब इस मेहनत का फ़ायदा किसको उठाना है, आपको उठाना है। और आप निश्चित रूप से देखो, निश्चित रूप से आप इस बुक के अंदर ऊपर विश्वास कर सकते हो, आपको 100% बेनिफिट होगा। आगे बात करते, देखिए इसमें तो ये बायोलॉजी के हैं, कुछ मैंने डेमो PDF के रूप में डाली है, बाकी बुक बहुत शानदार है, उसमें से आप देख लेना। ये केमिस्ट्री आती है। अब केमिस्ट्री के अंदर क्या है, केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक कितने हैं, टोटल 30-32 टॉपिक होते हैं। और उसको 23 टॉपिक के अंदर देखो, ये ऑर्गेनिक अलग, इनऑर्गेनिक अलग और फिजिकल अलग, तीनों को अलग अलग कर दिया। और तीनों के क्वेश्चन है वो सारे टॉपिक पर, जैसे समास बिंद विदलन क्या होता है, ये अपन ने पढ़ा भी था कि यहाँ से क्या बनता है, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक बनता है। फिर मुक्त मूलक बनता कैसे है, मुक्त मूलक का स्थायित्व क्या होता है, और उसके अंदर संकरण भी क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें इस व्याख्या के अंदर दे दी। ये स्थायित्व का क्रम है। फिर क्रम का कारण क्या होता है कि इनके जो कार्बोधनायन है या मुक्त मूलक है या मुक्त कार्बोरेनायन है, उनके स्थायित्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, वो कारक भी यहाँ लिख दिए और उनका स्थायित्व भी लिख दिया। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जैसे ये पूछ लिया कि ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन के समावी कितने होते हैं, तो 2, 3 और 5 होते हैं। इसका आंसर 1 राइट होगा। और ये पाँचों के IUPAC नाम और इसके नीचे लिख दिया। इससे ज़्यादा, इससे बेटर मार्केट के अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा। NCERT, RBSC और BSc की किताबों के अंदर इन जो पुस्तकें हैं, इनसे इसके नीचे जो व्याख्या लिखी गई है वो इन किताबों से लिखी गई है। आपके लिए बेस्ट किया है और मेरे लिए तो बेस्ट है ही, क्योंकि मुझे कोई पैसों से मतलब नहीं है कि पैसे मिल जाएंगे ये कर लेंगे। अपना नाम होना चाहिए, बस उस नाम कमाने के लिए, उस नाम के पीछे मैंने ये काम किया है। और उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट करोगे और आपके ही सपोर्ट से और आपके ही कारण नाम होगा। उस नाम में आगे लेके चलेंगे और भी मेहनत करेंगे। टीचिंग मेथड की भी मैं बुक लिखने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक आपको टीचिंग मेथड की अच्छी बुक दूँ जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिले। और जब बनाऊँगा तो दिल खोल के और अच्छी मेहनत करूँगा कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन उसी के अंदर मिल जाए।
जैसे ये बहुत सारे यूनिट है जिसके अंदर लिखा गया। अब एक ये जैसे ये ग्लूकोज को किसके साथ गर्म करने पर, अब जितनी भी विधियाँ होती है वो सारी विधियों को इसके नीचे लिख दिया है। इससे ज़्यादा तो भाई आप जो आपको लेना वो ले लेना, बाकी कोई फोर्स नहीं है कि आप कहाँ से पढ़ते हो। लेकिन जो पढ़ेगा उसको 385 पेज की ये किताब है, कितनी है 385 पेज। इसको जो अच्छे से पढ़ लेगा ना 60-65 सवाल उसके ऐसे भी सही हो जाएंगे, अगर पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। 100% मैं गारंटी देता हूँ। देखो गारंटी शिक्षा में तो कोई गारंटी होती नहीं है, लेकिन पूरा क्या है विश्वास है, और विश्वास के साथ साथ क्या है अपनी मेहनत है। और विश्वास और मेहनत के दम पर मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर आपको इतनी चीज़ें मिल जाएगी, बहुत सारी है। जैसे ये बहुलक है, अब बहुलक के अंदर ये जैसे ग्लिप्टिल का पूछा है, किसका पूछा ग्लिप्टिल का पूछा है, तो इससे ज़्यादा ग्लिप्टिल में क्या लिखूँ, ये पढ़ लेना, इस बॉक्स को पढ़ लेना, ग्लिप्टिल से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जो किया है वो बेस्ट किया है। और इस तरह से ये केमिस्ट्री आप देखो, ये इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण है, टेबल से पूरा समझा दिया कि सिग्मा से सिग्मा किस में होता है, एन से सिग्मा किस में होता है, पाई से पाई स्टार किस में होता है, एन से पाई स्टार किस में होता है, ये सारा का सारा इसमें समझा दिया है। इससे ज़्यादा और क्या करूँ आपके लिए। तो बहुत अच्छी मेहनत की है। ये अपना लास्ट वाला कवर पेज है, लास्ट वाला जो पेज है वही ये है। और इसमें ये लेखक परिचय, ये फ़ोटो किसकी है, ये फ़ोटो मेरी है। इसका लेखक भी मैंने खुद ने मेहनत की है। किसके अंदर मेहनत की है, बायोलॉजी भी मैंने लिखी और केमिस्ट्री भी मैंने लिखी। केमिस्ट्री तो मेरी स्पेशल सब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत जी जान लगा दी है। और बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री से ज़्यादा जी जान लगाई है, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है फिर भी ये बताया कि आरपीएससी क्या पूछती है, आरपीएससी कहाँ से पूछती है और आरपीएससी क्या पूछेगी, वो अपन सब करेंगे। तब तक आपको क्या मिलेगा, पेपर के अंदर सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि वो उस बुक के अंदर था और मैंने इस पेज पे पढ़ा था। अगर आप इस बुक को याद करके जाते हो, इस बुक को पढ़ के जाओगे ना, तो भी एग्ज़ाम वाले दिन ये किताब याद आएगी कि इजी सिलेक्शन पर हम जुड़े थे और हमें ऐसी किताब मिली थी ताकि हमारा और आपका सिलेक्शन अच्छे स्कोर के साथ होगा। और बाकी अब एक बात और बता दूं कि ये किताब आपको आएगी कब, वापस बता रहा हूँ। ये किताब आपको 5 से लेकर 10 अप्रैल तक, 5 से लेकर 10 अप्रैल तक पूरे राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान के अंदर, संपूर्ण राजस्थान के बुक स्टोर पर मिल जाएगी। जो बड़े बड़े शहर है वहाँ मिलेगी, छोटे शहरों के अंदर नहीं मिलती है। तो हम क्या करेंगे, इसका ऑनलाइन लिंक अवेलेबल करवा देंगे। ऑनलाइन लिंक से आप क्या कर देने, उसको ऑर्डर कर देना, 2 से 4 दिन के अंदर आपके पास बुक पहुंच जाएगी। और इस बुक को आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से तैयारी करना। आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी अब आप खुद पर और मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ। देखो गारंटी तो होती नहीं है, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कि बिल्कुल निस्वार्थ भाव से मैंने मेरे टेलीग्राम के ऊपर नोट्स शेयर किए। नोट्स के साथ साथ ऐसे ऐसे टेस्ट क्विज़, जो क्विज़ भी चल रही है, बायोलॉजी की क्विज़ है उसको पूरी करवा दी है। और इसमें लगभग 400 से 500 क्वेश्चन है वो क्विज़ के माध्यम से। वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपनी इस बुक में भी है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बुक में नहीं है, क्योंकि वो मैंने खुद बनाए थे कुछ क्वेश्चन। तो वो है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे 500 क्वेश्चन अवेलेबल करवा दूंगा एक साथ। केमिस्ट्री की क्विज़ शुरू की है, 1-2 दिन के अंदर दूसरा टेस्ट भी होने वाला है। और केमिस्ट्री के भी मैं 500 से 700 क्वेश्चन और आपको एक्स्ट्रा करवा दूंगा क्विज़ के माध्यम से। आपके सिलेक्शन में, आपके सिलेक्शन होने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, अगर आप पूर्ण रूप से मेहनत करते हो, आप पूर्ण रूप से साथ देते हो। देखो ऐसे तो नहीं होना है कि मैं क्विज ले लूँ और आप आओ, चलो सही होगा तो तुक्का ठोक के चले जाएंगे, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। दिल से मेहनत करूँगा। मैं विचार कर रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, कि मैं टीचिंग मेथड की बुक निकालूँ। देखो जो देंगे, बुक नहीं निकाली तो भी मैं आपको मैटर दे दूंगा टीचिंग मेथड का, और उसके अंदर 15 क्वेश्चन के विश्वास के साथ दूंगा आपको कि 15 क्वेश्चन उस बुक के अंदर मिलेंगे आपको। और बुक भी कितनी कोई बड़ी नहीं होगी, 100 से 120 पेज की बुक निकालूंगा और उसके अंदर आपको टीचिंग मेथड के 15 क्वेश्चन दे दूंगा। और भी कुछ अच्छा प्रयास करने का सोच रहा हूँ, अगर टाइम मिला और मेहनत रही तो उस बुक, एक दूसरी और बुक पर भी काम करने का सोचा हूँ कि मैं उसको 1 मई से, 1 मई नहीं 16 मई से मैं उसको प्रारंभ करूँगा उस काम को, 16 मई से। और टीचिंग मेथड की आपको जून से लेकर जुलाई के अंदर आपने, जून जुलाई में टीचिंग मेथड की बुक, और अक्टूबर नवंबर में एक दूसरी बुक पर ऊपर मेरा एक प्लान है कि मैं वो भी आपको एक बुक दूँ जिसमें आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मेरी गारंटी। इस किताब को पढ़िएगा आप, इस किताब
देखो कमेंट करके आप बताना, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बताना कि इस बुक की जो डेमो बुक है, इस डेमो बुक का रिव्यू आप अपना कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। जो भी इस वीडियो को देखता है वो इस बुक का PDF आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देखना और फिर यहाँ आके वापस कमेंट करके बताना कि बुक कैसी है, आपने जो ये बुक है ये कैसी है, इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी कोई आपका सजेशन होता है तो सजेशन आप प्लीज़ टेलीग्राम पर बताएं, पर्सनल मैसेज करके सजेशन दे देना कि ये करो तो बेस्ट होगा। बाकी आपके लिए मैं मेरी तरफ से हमेशा के लिए बेस्ट करूँगा, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। सारा सिलेबस टीचिंग मेथड की भी अपन एक टेलीग्राम पर ही क्विज़ करेंगे, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अच्छा मैटर, पहले मैटर दूंगा, फिर आपको क्या करना है उससे क्विज़ करनी है, टेलीग्राम पर करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।